वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। मेरे फिज़िक्स के लास्ट की वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का पार्ट 1 था। टुडे इज़ द पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या यूँ कह लीजिए लेक्चर 2, जिसमें आप पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ बेसिकली होता क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि कूलम्स लॉ हमारा ये कहता है कि F इज इक्वल टू होता है, अगर दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है R, तो F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मीडियम आपका एयर है और अगर कोई डिफरेंट मीडियम है तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम लोग लिख देते हैं एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब हम यहाँ बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो अगर आपने कभी 11th क्लास में पढ़ा हो कि मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट है ओरिजिन, और इस पे हमारे दो वेक्टर्स रखे हुए हैं, P पॉइंट और Q पॉइंट दो रखे हुए हैं। ठीक है, हमने इनको ओरिजिन से मिला दिया, तो ये क्या बन गए, पोजीशन वेक्टर। इसको हमने नाम दे दिया पोजीशन वेक्टर RP और इसको हमने पोजीशन वेक्टर नाम दे दिया RQ। तो हम अगर बोले वेक्टर PQ मतलब P से चल रहे हैं और Q के पास आ रहे हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन हमारी क्या हुई, ये हुई इनिशियल और ये हुई हमारी फाइनल। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू होगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज RQ माइनस RP। ठीक है, ये वैल्यू वेक्टर PQ की वैल्यू होगी। सेम ये प्रिंसिपल हम लोग अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब पहले एक चीज़ तो ये हो, दूसरी चीज़ क्या समझते हैं, मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव जैसे कि हमारे केस में है, तो क्या होगा, दोनों दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मतलब कैसे रिपल करेंगे, देखो ये चला यहाँ से Q1 जो है Q2 को फोर्स लगाएगा एक, ये चला फोर्स गया Q2 के पास गया और ये उसने Q2 को पुश किया इधर, तो ये फोर्स लगा Q2 पे, किस पे लगा, Q2 पे। किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से, यानी कि F21 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, इसी तरह Q2 से एक फोर्स चलेगा, वो Q1 को इधर टिक्का देगा, देखो दोनों रिपल कर गए, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। अब ये किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। तो F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। तो वापस अपने ओरिजिनल डायग्राम पे आते हैं। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक ओरिजिन ले लेते हैं। मान लो ये हमारा ओरिजिन है और इसको हमने इससे ये मिलाया, पोजीशन वेक्टर बनाया और इसको इससे ऐसे करके मिला दिया। इसको नाम हमने दिया R1, इसको नाम हमने दिया R2। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम आपसे कहें अब देखिए Q2 पे फोर्स लगा 1 की वजह से F21। ठीक है, 1 से फोर्स चला है, 2 पे आया है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R21। क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, R21। क्यों, इनिशियल पोजीशन ये थी, ये फाइनल पोजीशन है, तो R21। तो R21 की वैल्यू क्या होगी बताइए, R2 माइनस R1। ठीक, इसी तरह एक फोर्स लगेगा Q1 पे Q2 की वजह से, उसकी वैल्यू है F12। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R12, और R12 की वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी, यूनिट वेक्टर। अगर हम लिखें किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है और
कि उसका वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका, दोनों फोर्सेस का। पहले हमने लिखा F21 इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर लगाएंगे Q1 Q2, अब वेक्टर कौन सा रखेंगे, R21। ठीक है, ये अभी मॉड फॉर्म में है का स्क्वायर। ठीक है, और वेक्टर क्या आ जाएगा, R21 कैप, यूनिक वेक्टर लगाएंगे क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उसको अगर आप किसी भी सिस्टम में इसको रख दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी उसको नाम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा, इसमें हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे। तो F21 की वैल्यू क्या आई, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर इंटू, अब ये वाला रख देंगे, यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड। ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, क्यूब। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का क्यूब R21 वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जैसे हमने F2 में लिखा था, आप अब F12 के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रख सकते हो कि F12 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ 21 है, देखो F12 के लिए वेक्टर कौन सा था, R12, तो R12 का क्यूब R12 वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बताते हैं। चलिए आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हमने दो चार्जेस का पढ़ा कि दो चार्जेस होते थे, उनके बीच का फोर्स क्या होता था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और इसी का वेक्टर फॉर्म अभी हमने पिछले उसमें निकाला टॉपिक में, इसमें हमने लिखा F12 कोई भी वेक्टर है तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का वेक्टर, सॉरी R12 का क्यूब R12 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास जो कितने सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 अप टिल Qn, तो अब हमें इन सब का एक दूसरे पर फोर्सेस डालेंगे। ठीक है, सब एक दूसरे पर फोर्सेस डालेंगे। अभी हम सब पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, जब नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, सारे चार्जेस को ओरिजिन से मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं भाई। ठीक है, ये हमने सारे चार्जेस को ओरिजिन से मिला दिया। इसका नाम हम दे दिया R1 R2 R3 और ये हो गया Rn। ठीक है, ये आपके हो गए पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे। तो फोर्सेस लगाने के लिए पहले क्या करते हैं, मानो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो पहले हम क्या करें, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे फोर्स, देखो अब यहाँ से Q1 से एक फोर्स चलेगा, Q2 पे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ एक काम करो, चलो एक चार्ज पकड़ते हैं हम लोग। एक काम करते हैं हम लोग, इस चार्ज को पकड़ लेते हैं, Q1 चार्ज को पकड़ते हैं कि Q1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्या करेंगे, सारे चार्जेस को हम लोग किससे मिला देंगे, Q1 से मिला देंगे। काम करो, Q3 थोड़ा नीचे है, नीटनेस आ जाएगी। ये आपका मान लो Q3 है। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, Q2 से मिलाया, Q1 से मिलाया, और इसी तरह हमने Q1 को मिला दिया Qn से। देखिए हमने Q1 चार्जेस को
तीनों चार्जेस से मिला दिया, Q2 से, Q3 से और Q1 से। अब देखो Q2 से फोर्स चला, वो Q1 को यहाँ देखो, फोर्स जो लगेगा हमेशा लाइन ऑफ एक्सिस पे लगेगा, तो जो उन दोनों को मिलाती है। Q1 Q2 की लाइन इस तरीके से बनी हुई है, तो यहाँ से ये फोर्स ऐसे गया और ये इसने Q1 को धक्का मारा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब इसी तरह हम Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 की देखो लाइन ये ज्वाइन हो रही है, Q3 से फोर्स चला Q1 को उसने ये लगाया फोर्स, इसको लिख दिया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अब इसी तरह Q1 से ये चला ये हमने लगाया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज Q1। तो देखो ये तीनों फोर्सेस मिल गए हमको, तो नेट फोर्स ऑन Q1 क्या होगा बताओ, इन तीनों का वेक्टर एडिशन। क्या होगा, वेक्टर एडिशन, नॉट स्केलर, क्योंकि तीनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, तीनों एक ही लाइन पे नहीं है। हम लोग नॉर्मल एडिशन कब कर सकते हैं, जब हमारे सारे वेक्टर एक ही लाइन में हो, कोई उनके बीच में एंगल ना हो, बट यहाँ तो सबके बीच में एंगल है, तो इनका हम नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F1 नेट चार्ज Q1 पे, नेट चार्ज क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है। तो F1 नेट क्या होगा, F क्या होगा 1 2 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस अप टिल F1n वेक्टर, ठीक है। ये हुआ, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, बस इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। देखो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अगेन। F12 वेक्टर क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का क्यूब और R12 वेक्टर। इसी तरह F13 वेक्टर क्या होगा, देखो ये 1/4 पाई Q1 Q3, ठीक है, Q1 Q3। F1n ठीक है। अब ये तीनों को हम यहाँ रख देंगे। देखो ये सब में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये रख देते हैं। F1 नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या है, Q1 Q2 R12 सेम बिल्कुल 1 2, जैसे ऊपर जो ऊपर चार्जेस लोगे वही उसी हिसाब से वो ले लो वेक्टर। Q1 Q3 R13 का क्यूब R13 वेक्टर प्लस अप टिल Q1 Qn R1n का क्यूब R1n वेक्टर। ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेरिवेशन। अब देखिए मान लो आपको F2 नेट निकालना है। क्या निकालना है, F2 नेट। तो क्या करो, 2 को सबसे मिला दो। देखो 2 इससे तो मिला ही हुआ है, 2 को आप मिलाओ, किसके मिलाओगे, 3 से मिलाओगे। फिर Q2 किससे मिलाओगे, ये Q1 से मिला दिया आपने। अब देखो Q2 पे कैसे फोर्सेस लगेंगे, Q1 से फोर्स चला, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्सिस लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फिर Q3 से चला, ये लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। और ये Q1 से चला तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n। बिल्कुल लाइन ऑफ एक्सिस पे तीनों को जोड़ दो तो वही आएगा। F23 यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह F21 तो यहाँ भी 2 1 और यहाँ पे चार्जेस भी 1 2 हो जाएंगे। सेम इस तरह 2 1 लिख लेंगे। तो जो हम लोग फोर्स के आगे नीचे सफिक्स लगाते हैं वही चार्जेस देते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट उसी फॉर्म में देते हैं, तो हमारा आंसर निकल आता है, ठीक है। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसको आप नोट कर लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, पहले जो लिखा है वो बना लेते हैं। नहीं चलो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ठीक है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए पॉजिटिव चार्ज एट व्हाट पोजीशन द एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू विल बी द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्यू की क्या पोजीशन होनी चाहिए, आप क्यू की पोजीशन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किसकी पोजीशन पूछ रहे हैं, क्यू की पोजीशन पूछ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फिक्स है भाई। चलो इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन हमने फिक्स कर ली। इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन क्या होगा, ये है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है, ठीक है, ये है हमारा Q1, ये हो गया हमारा Q2, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मानिए उन्होंने पूछा कि Q की पोजीशन बताइए जिस पे सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, कि उसकी वैल्यू बतानी है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जिसके लिए फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द सिस्टम बिकम ज़ीरो, नेट फोर्स। तो हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है, मान लो कि x डिस्टेंस पे, मान लो x डिस्टेंस पे हमने रख दिया Q कि क्या लिखेंगे, लेट एट डिस्टेंस x, लेट एट डिस्टेंस x the system will be in equilibrium। ठीक, ये हमने मान लिया। तो अब क्या करेंगे कि भाई हमने x मान लिया, x पे q है, अब q हमारा क्या है, अगेन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो q हमारा पॉजिटिव। देखो फोर्सेस ध्यान से देखिएगा, अब देखो ये अट्रैक्शन वाला लगेगा यहाँ पे, अब ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको चाहे आप पॉइंट दे दो A, इसको पॉइंट दे दो B और इसको पॉइंट दे दो P, ठीक है, फाइन। तो A पॉइंट पे Q इलेक्ट्रॉन ये रखा है, B पॉइंट पे ये रखा है ये, तो अगर हमने इसको बोला तो अब देखो Q को ये अपनी तरफ खींचेगा, A क्या करेगा, Q को अपने पास बुलाएगा, आ जाओ बेटा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो हमने बनाया कि फोर्स ऑन P ड्यू टू A, बस उनमें P पॉइंट पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, A की वजह से, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू A। ऐसे ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अपने पास बुलाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, फोर्स ऑन P ड्यू टू B, P पे फोर्स लग रहा है B की वजह से, ठीक है, दोनों फोर्सेस मिल गए, बस आपको दोनों फोर्सेस का एक्सप्रेशन लिखना है। क्या पहले क्या रखेंगे, एफ पी ए क्या होगा, अगेन 1/4 पाई नॉट। देखो पी पे चार्ज क्या है Q और ए पे चार्ज क्या है E। अब उसको माइनस ही नहीं रखेंगे क्योंकि वो मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो Q इंटू E अपॉन डिस्टेंस हमने क्या मानी है P और A के बीच में x का स्क्वायर, ठीक है, ये लाइन लग रहा है पी ए पे। अब इसी तरह हम लिखेंगे एफ पी बी, तो अब ये x है, ये पूरी डिस्टेंस मान लो थी हमारी r, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स, का स्क्वायर, ठीक है, किस लाइन के अलावा लग रहा है पी बी, तो ठीक है। अब इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें और इनका समेशन कितना आना चाहिए, एफ इज इक्वल टू, एफ नेट क्या है, नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आपको चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और एफ नेट क्या है, इन दोनों का एडिशन, क्यू पे नेट चार्ज क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ पी ए प्लस एफ पी बी, दोनों क्वेश्चंस को रखो और इसको रख दो बराबर 0 के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया है, Q और E भी कॉमन आ जाएगा, Q E ब्रैकेट में क्या आया 1/x² प्लस 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल टू में 0, तो ये काम तो आपका गया कि नहीं गया, तो यहाँ पे क्या आया,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो प्लस करके चाहे यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए, बात एक ही है। तो ये टर्म तो आपका पूरा गया ज़ीरो, तो ये क्या हुआ, ज़ीरो इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1/r माइनस का x², ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे बढ़े। ठीक, फिर क्या करेंगे, दोनों को माइनस में है, दोनों बराबर हो जाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू r/2। मतलब अगर आप चार्ज q को बिल्कुल मिड ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस में रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू सिस्टम की, सिस्टम क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। मतलब ये चार्ज q है, ये डिस्टेंस पूरी r है, तो ये हो गई r/2 और ये हो गई r/2। ये है आपका चार्ज q1, ये है चार्ज q2 जो कि है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमको किसकी क्या निकालना है, q की वैल्यू, क्या निकालना है, q की वैल्यू। तो अब क्या करते हैं, x की जगह पे r/2 रख देते हैं इसी इक्वेशन में, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम r की वैल्यू क्या रख देते हैं, x की वैल्यू कहते हैं r/2, यहीं पे आ जाते हैं इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। सॉरी नॉट दिस वन, पार्डन। एक काम करो दोबारा ही लिख देते हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, सिंपल भाई करो, अगेन दोनों चार नेट फोर्स लिखो, इक्वेशन 1 नेट फोर्स लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वही इन दोनों फोर्सेस को ले लेते हैं। तो अगर लेकिन आप इन दोनों फोर्सेस को लोगे तो क्या होगा उस केस में कि आपको क्यू की वैल्यू दोनों में ही अननोन मिलेगी, है ना। तो बेटर है कि हम एक काम करते हैं, ए पे निकाल लेते हैं फोर्सेस। किस पे निकाल लेते हैं, ए पे निकाल लेते हैं। तो देखो ए पे कैसे फोर्सेस लगेंगे, ये था हमारा ए पॉइंट, ये था पी और ये था बी। देखो ए पे पी की वजह से कितना लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये को अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये लगा ए पे आपका फोर्स पी की वजह से, FAP लगेगा। और ये दोनों नेगेटिव है, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये ए पे बी की वजह से क्या उधर वो रिपेल करेगा उसको, ये अपनी तरफ बुलाएगा तो नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखिएगा, पहले इन दोनों को देखिए फिर इन दोनों को देखिए, तो ये उसको रिपेल करेगा, तो ये लग गया FAB, ठीक है। अगेन इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या होगा, ज़ीरो, F नेट A इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, FAB माइनस FAP, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं पहले बताओ। तो ए पे चार्जेस ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको अपनी तरफ बुलाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको दूर बताएगा, ठीक है। तो FAB क्या लिखेंगे, 1/4 पाई कॉमन लिख के लिख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। FAB क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच का, दोनों चार्जेस क्या है, E, तो Q1 Q2 कितना है, E² और डिस्टेंस कितनी है R, तो R² माइनस ये हमने कॉमन ले रखा है। तो अब इन दोनों को देखो क्या चार्जेस है, एक पे E है एक पे Q है, तो EQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है R/2, तो R²/4, R/2 का स्क्वायर क्या होगा R²/4। ये गया उधर ज़ीरो हुआ, ये सब जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा E² अपॉन R² इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये 4Q अपॉन R²। R² से R² कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू आया E²/4, ठीक है। ठीक है, ये आया। अब इस ई से ये ई कैंसिल कर दीजिए, तो ये आएगा Q इज इक्वल टू E/4। तो क्या हमारा आंसर आया कि अगर हम Q को, Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस R/2 with value
3/4, then system will be in equilibrium. देखिए ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब आपको ये इजी लगेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जगह दो चार्जेस आपको दे दिए हैं, 4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस दे दिए 2 मीटर इन एयर, मीडियम एयर दे दिया। तो आपको वही पॉइंट बताना है दोनों के बीच में जो चार्ज लाइन ज्वाइन करेगी, जिस पे आपका नेट फोर्स 0 है। सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, बस आपके पास वैल्यूज़ अलग हैं। कि मान लो हमारे दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पे है। चार्ज Q1 जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, चार्ज Q2 जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। इनको हमने ज्वाइन किया, इनके बीच डिस्टेंस है 2 मीटर, और इस पर एक पॉइंट मान लो Q है जो कि रखा हुआ है x डिस्टेंस में। अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, x डिस्टेंस, जिसमें कि नेट चार्ज ऑन पॉइंट, इसको वो बोल दो, नेट चार्ज मेरे मुंह से निकलता है बार बार, नेट फोर्स ऑन पॉइंट O इज 0 लिखते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे अगेन इस पे देखो, मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, क्या करेंगे, दोनों चार्जेस निकालेंगे। ठीक है, ये इसको इधर रिपल करेगा, ये आ गया आपका FO = A, O पे A की वजह से ये इसको इधर भगाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे चला, ये मारा, फिर ये B से, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ से ऐसे ऐसे चला, इसको ये भगा दिया, FOB। ठीक है, तो अभी हम विदाउट साइन लिखेंगे, चाहे दोनों को प्लस करके हो, तो क्या लिखेंगे, F नेट ऑन O विल बी इक्वल टू, इन दोनों का एल्जेब्रिक एडिशन, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को माइनस करके लिख देंगे, FOA माइनस FOB। तो FOA क्या होगा, देखो 1/4πε0 FOA, O और A। ठीक है, तो A पे चार्ज क्या है, 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10 की पावर माइनस, यहाँ 4 ही रखी है क्योंकि ये भी माइक्रोकूलम में आ जाएगा, 4, चलो उसको रख लेते हैं 10 की पावर -6 इंटू, और नेक्स्ट चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी मानी है हमने, x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1/4πε0 दिस Q1 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, 1/4πε0। अब देखो इन दोनों में डिस्टेंस कितनी होगी, ये x है तो ये कितनी होगी, 2 - x, तो ये हो गया। और चार्ज क्या होगा, Q और 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 की पावर -6 इंटू Q अपॉन 2 - x का। यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। फिर वही करते हैं, 1/4πε कॉमन लगेंगे, 0 चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, 0 = Q × 4 × 10 की पावर -6 अपॉन x² माइनस Q × 1 × 10 की पावर -6 अपॉन 2 - x²। अब इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा, 4Q × 10 की पावर -6 अपॉन x², ये आएगा इज इक्वल टू Q × 10 की पावर -6 अपॉन 2 - x का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा ना आप -6 रखो चाहे ना रखो, -6 रख दिया, बच्चे कहेंगे मैम -6 नहीं रखा, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या आया, 4/x² इज इक्वल टू 1/2 - x²। दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये क्या आएगा, 2/x इज इक्वल टू 1/2 - x, स्क्वायर हट गया, और ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आया, 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, देखो 2 × 2 - x इज इक्वल टू x, तो ये हुआ 4 - 2x - x इज इक्वल टू 0, तो ये आया 4 इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से क्या है, x इज इक्वल टू 4/3 मीटर। तो अगर आप इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपका नेट फोर्स क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स सुपरपोजिशन पे। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल्स थे, इनको एक बार देखिएगा और कमेंट्स में
बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।